मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। हेलो, मैं स्वतः बलूरी। इस वीडियो को देखने सुनने वालों को प्रणाम, सत श्री अकाल, नमस्ते और जय श्री राम। इस वीडियो में बात करेंगे इसराइल के ऊपर हमास के द्वारा किए गए आतंकी हमले के बारे में। 7 अक्टूबर 2023 के दिन इस्लामिक आतंकी संगठन हमास ने अर्थात सेक्युलर लिबरांडों, कामपंथी सोशलिस्टों की नज़र में मानवाधिकार संगठन और ईमान के पक्के मुसलमानों की नज़र में मोहम्मद के सैनिकों ने, अल्लाह के सैनिकों ने, इस्लाम के मुजाहिदीनों ने इसराइल के ऊपर जिहादी हमला किया। और इस जिहादी हमले में आप देखेंगे कि उन्होंने खास करके इसराइल के यहूदियों और जो नागरिक जो इसराइल में नहीं रहते हैं या इसराइल में कुछ पर्व और संगीत समारोह में हिस्सा लेने आए थे, उन पर हमला किया। महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, पुरुषों जिनके पास में कोई हथियार नहीं थे, जो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, उन पर हमला किया, उनकी नृशंस हत्याएं की, लड़कियों और बच्चों को बंधक बनाया, उनके साथ में बलात्कार किए, उनके वीडियो बनाए और इन लोगों को स्थान की जानकारी देने के लिए, उनकी सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो सुरक्षा कर्मचारी थे, उनकी भी नृशंस हत्याएं की। अर्थात हमास ने बता दिया है कि यही जिहाद का असली स्वरूप है, यही इस्लाम और मुस्लिमों का चरित्र और इतिहास है। इस्लाम के वफादार संगठन हमास ने इस आतंकवादी हमले में खासकर सिर्फ निर्दोष नागरिकों के कत्ल किए, महिलाओं के साथ में बलात्कार, सामूहिक बलात्कार और बच्चों को बंधक और पुरुषों की हत्याएं की और उन सैनिकों की भी हत्याएं की जो सामान्य नागरिकों पर गोलियां नहीं चलाते हैं। यही इस्लाम का चरित्र है, यही इस्लाम और मुस्लिमों की शिक्षा है। हमास जिन यहूदी महिलाओं को अपने साथ बंधक बनाकर ले गया है, उनके साथ में इस्लामिक बलात्कार किए गए हैं। इस्लामिक बलात्कार का मतलब ये होता है कि पहले जो आतंकी, मुख्य आतंकी होता है, वो बंधक बनाई गई महिलाओं के साथ में बलात्कार करता है, फिर उस आतंकी गिरोह में, आतंकी के गुट में शामिल हर मुस्लिम उस गैर मुस्लिम महिला के साथ में बलात्कार करता है और अंत में उस महिलाओं को उन छोटे मुजाहिदीनों के सामने नग्न अवस्था में छोड़ दिया जाता है, जो बलात्कार करने की स्थिति में नहीं होते हैं या जिनको जिहाद के नाम पर बलात्कार करने की ट्रेनिंग दी जानी है, और या उन छोटे मुजाहिदीनों को किस तरह से काफिरों की नृशंस हत्या करनी है, उसके लिए उन बलात्कार की गई महिलाओं को छोड़ दिया जाता है ताकि वो उसके जननांगों, शारीरिक अवयवों के साथ में क्रूरता करें और अंत में उसकी क्रूरतामय हत्या करें और साथ में इस सब घटनाओं के वीडियो बनाए जाते हैं और बाद में काफिरों को शर्मिंदा करने के लिए, अपमानित करने के लिए इन वीडियो को कुछ समय के बाद में, सिंपैथी लेने के बाद में, इन वीडियो को इंटरनेट पर प्रकाशित किया जाता है। यही इस्लामिक बलात्कार की श्रेणी में आता है, यही इस्लामिक बलात्कार की सही व्याख्या है। मैं नहीं मानता हूं कि मुझे हमास का परिचय देने की ज़रूरत है, क्योंकि हर इस्लामिक आतंकी संगठन सिर्फ नाम से अलग होता है, परंतु उसके काम, उसके झंडे, उसके स्लोगन और उसकी आतंकी वारदातें एक ही तरह की होती हैं और उनका निशाना, उनका ध्येय, उनका मुख्य लक्ष्य सिर्फ काफिरों की जान लेना, उनकी महिलाओं के साथ में बलात्कार, बंधक बनाकर उनको देह व्यापार में धकेलना, उनके देह का व्यापार करना और काफिरों की संपत्तियां, जमीनें और देश पर आक्रमण करना होता है। और सभी आतंकी संगठन अपने कार्य के लिए, अपनी आतंकी वारदातों के लिए
कुरान को मुख्य आधार बनाते हैं, उनका विश्वास पैगंबर या अल्लाह के ही प्रति होता है और वो स्पष्ट ऐसी आतंकी घटनाओं के करने के बाद में कहते हैं कि हम काफिरों के बनाए हुए कानून को नहीं मानते हैं। इसलिए आपको मैं हमास का या अन्य आतंकी संगठनों का परिचय नहीं दूंगा कि ये कब बना, क्यों बना, किसने बनाया है। ये सारी की सारी राजनीतिक थ्योरी हैं और मुख्य अपराध से ध्यान भटकाने की बातें साबित होती हैं, या ऐसी बातों का मतलब ऐसा होता है कि इनके मुख्य आतंकी कार्यों की तरफ से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। वैसे तो मैं इस वीडियो में इन मुद्दों पर अपना विचार व्यक्त करूंगा। एक, हमास ने क्या साबित किया। नंबर 2, मुस्लिमों का व्यवहार। नंबर 3, सेक्युलर लिबरलों का पर्दाफाश। नंबर 4, भविष्य की संभावनाएं। नंबर 5, वैश्विक शांति आर्थिक समृद्धि के प्रयासों पर इसका असर। नंबर 6, वैश्विक संस्थाओं देशों की भूमिकाएं। पहले चर्चा कर लेते हैं कि हमास ने क्या साबित किया। नंबर 1, हमास ने बता दिया है कि मालिक गनीमत क्या होता है और क्यों इस्लाम में इसका महत्व है और क्यों इस्लाम ने मालिक गनीमत को युद्ध की मुख्य ज़रूरत के तौर पर अपनाया है। यदि आप एक काफिर हैं और मालिक गनीमत के बारे में आपने सुना नहीं है, समझा नहीं है, तो आपको इसराइल के ऊपर 7 अक्टूबर 2023 के दिन किए गए हमास के द्वारा आतंकी हमले की जानकारी हमेशा अपने मन में ताज़ा बनाए रखने की ज़रूरत है। नंबर 2, हमास ने बता दिया है कि इस्लाम में मानवता, मानव अधिकार, महिला अधिकार जैसी बातें सिर्फ काफिरों को उलझाने, मुस्लिमों को काफिरों के द्वारा किए गए जवाबी आक्रमण या युद्ध के नुकसान से बचाने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती हैं, वरना ये शाब्दिक ढालें सिर्फ कहने के लिए, काफिरों को उलझाने के लिए ही अस्तित्व में हैं और इसका प्रचार और प्रसिद्धि मुस्लिमों के द्वारा की जाती है। नंबर 3, हमास ने बता दिया है कि युद्ध के दौरान यदि महिला बंदी बनाई जाती है तो इस्लामिक कानून उसके साथ में बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, उसके जिस्म का विक्रय या क्रूरतम हत्या का आदेश देता है। इसलिए जो मुस्लिम भारत में बिल्किस बानो के नाम पर, औरत की अस्मत के नाम पर आंसू बहा रहे थे, वही ईमान वाले मुसलमान यहूदी महिलाओं के साथ बलात्कार, नग्न शवों की परेड को इस्लाम के हिसाब से सही बताकर मजे ले रहे थे, हंस रहे थे, ठहाके लगा रहे थे। इसे मुसलमान उम्मा और मुसलमानों की जीत बता रहे थे। नंबर 4, हमास या वो सभी इस्लामिक आतंकी संगठन जो कहते हैं कि वे जिहाद कर रहे हैं, उन सभी ने बता दिया है कि इस्लामिक जिहाद निहत्थे नागरिकों, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों के खिलाफ ही की जाती है, जिसमें बलात्कार, क्रूरतम हत्याएं, उनके वीडियो सार्वजनिक करना शामिल है। काफिरों की संपत्ति, जमीन, पैसा, खाना सभी की लूट जिहाद का हिस्सा है। यहाँ तक कि उनके द्वारा पाले गए जानवर भी इस जिहाद का हिस्सा हैं, चाहे फिर वो उस जानवर की हत्या करें, उसको लूट कर मार कर खा लें या उसको बेच दें। सुरक्षा में लगे जानवर भी जिहाद के नाम पर हत्या किए जाते हैं, चाहे फिर वो जानवर गर्भवती हो, दूध देने वाला हो या किसी भी प्रकार का वो पक्षी क्यों ना हो। हमास ने बता दिया है कि सभी मुस्लिम जिहादी ही हैं और उनको जिहादी बनाकर ही रखा जाता है, भले वो आपके साथ या आसपास में शांति से रहते हों, पर वक्त आने पर वो सर्वप्रथम अपने सबसे करीबी काफिर की हत्या करके खुद को सच्चा जिहादी साबित करेंगे। नंबर 6, हमास ने बता दिया है कि और अन्य इस्लामिक संगठनों ने भी, यदि महिला मारी जाए अर्थात
जो काफिर महिला जिहाद के दौरान मारी भी जाती है तो जिहाद के नाम पर उसके मरे हुए शव के साथ में बलात्कार करना जिहाद का हिस्सा है। उसके नग्न शव की परेड करना, उसके मृत शरीर का शव का अपमान करना, वो भी जिहाद का हिस्सा है और हर मुस्लिम इसे बड़े गर्व के साथ में अंजाम देता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि ये गलत है और आपको इस पर विश्वास नहीं होता है तो आप नाइजीरिया में उन सैनिकों के शवों की परेड के बारे में पढ़ सकते हैं जिसके ऊपर से ब्लैक हॉक डाउन नाम की एक अमेरिकन वॉर मूवी बनाई गई थी। और जिसको ऐसा लगता है कि वो उस मूवी के ऊपर भी आपको भरोसा करने की इच्छा नहीं है तो आप हमास के द्वारा या आईएसआईएस के द्वारा या भारत में जितनी भी आतंकी वारदातें हुई हैं कश्मीर में, उनके द्वारा किए गए महिलाओं के साथ में बर्बर कृत्यों को पढ़ सकते हैं, खंगाल सकते हैं, जैसा कि गिरिजा टिक्कू सिंह के साथ में किया गया था। हमास ने बता दिया है कि इस्लाम शांति को धोखे के तौर पर इस्तेमाल करता है और मुस्लिम विश्वास के लायक नहीं है। हमास ने जिहाद के उन तरीकों को भी खोलकर रख दिया है जो सामान्य लोग नहीं जानते हैं, अर्थात काफिर नहीं जानते हैं, और वो ये है कि झूठ का घातक हथियार की तरह इस्तेमाल करना। हमास और अन्य इस्लामिक आतंकी संगठनों ने बता दिया है कि जिहाद शब्द मानवता के खिलाफ इस्लामिक बर्बरता को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और हर मुस्लिम इसे सही ठहराना चाहता है और हर मुस्लिम को इसे सही ठहराना पड़ता ही है, वरना उस मुस्लिम को काफिर बताकर या काफिर का साथी बताकर मार दिया जाएगा। और इसी डर की वजह से आपने देखा होगा कि जिहाद शब्द जब मुस्लिमों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और जिहाद शब्द की आड़ में गैर मुस्लिमों के खिलाफ बहुत बड़े अपराध किए जाते हैं, सामूहिक अपराध किए जाते हैं, आतंकवाद की घटनाएं की जाती हैं, तब पूरे विश्व के मुस्लिम उसे सही ठहराते हैं, उसका समर्थन करते हैं, परंतु किसी भी मुस्लिम में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि उसको या उसकी निंदा करे, उसको समर्थन ना दे। नंबर 2, मुस्लिमों का व्यवहार। हमास ने सारी दुनिया के मुस्लिमों के इस्लामिक चरित्र को सामने लाकर रख दिया है। मुस्लिमों का इस्लामिक चरित्र बताता है कि काफिर के साथ मुस्लिम हत्या, बलात्कार, लूटपाट, जालसाजी, आगजनी, पत्थरबाजी, सामूहिक संहार, मृत काफिरों के शवों के साथ बलात्कार, घृणात्मक व्यवहार कर सकते हैं। और ये सब करने के लिए बड़े छोटे मुस्लिमों की उम्र की कोई बाध्यता नहीं है और ये सब करने के बाद खुद को निर्दोष साबित करने के लिए किसी भी हद तक झूठ बोलना श्रेष्ठ मुसलमान की निशानी है। इस्लामिक जघन्यता का बचाव करने के लिए मुस्लिम बेशर्मी, दानवता की नज़र में सबसे ज़्यादा गिरकर कुतर्क करता हुआ मिलता है। नंबर 3, सेक्युलर लिबरलों का पर्दाफाश। हमास ने इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को जो हमला किया, उसके कारण दुनिया भर में सेक्युलर, लिबरल, वामपंथी, सोशलिस्ट फिर से नग्न अवस्था में इस्लामिस्टों के साथ बिस्तर में सोते हुए पाए गए हैं, पकड़े गए हैं। आपने देखा होगा कि जो सेक्युलर लिबरल मणिपुर की घटना के लिए खुद को शर्मिंदा महसूस करते थे, जो भारत को ये कहकर विश्व में बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे कि भारत में मणिपुर के अंदर भाजपा, मोदी, आरएसएस और हिंदुत्व रेजिम के तले महिलाओं के साथ में अभद्रता, जघन्य अपराध किए जा रहे हैं, उनके साथ में बलात्कार किए जाते हैं, उनको नग्न करके परेड करवाया जाता है।
ये सभी लोग हमास के द्वारा किए गए जघन्य अपराधों बलात्कारों का समर्थन करते हुए खुलकर देखे गए हैं। इन्होंने कभी भी हमास के द्वारा की गई जघन्यता, बर्बरता, महिलाओं के साथ में या बच्चों के साथ में बलात्कार या घृणात्मक व्यवहार का बिल्कुल भी विरोध नहीं किया है। ना इनको तब मानवता, महिला अधिकार की याद आई, क्योंकि हमास ने जो किया वो इनके इकोसिस्टम का एक सही व्यवहार है। इनकी राजनीति के लिए ये सही व्यवहार इनको दिखाई देता है। जिस तरह से सेक्युलर, लिबरांडो, सोशलिस्ट, कामपंथी, इस्लामिस्ट मणिपुर के बाद में उज्जैन की घटना या बिल्किस बानो के नाम पर महिला विरोधी अपराध पर अपनी चूड़ियां तोड़ रहे थे और ईमान के पक्के मुसलमान उनकी मांगों का सिंदूर मिटा रहे थे, वे सभी इजराइल की महिला सैनिकों, यहूदी महिलाओं, लड़कियों के साथ हमास के मुस्लिम आतंकियों के द्वारा बलात्कारों को सही ठहराने में लगे हुए थे। इसको कुरान मुस्लिमों की ताकत, उम्मा की एकजुटता की निशानी बताकर गर्व महसूस कर रहे थे और उसके खिलाफ कुछ भी बोलने लिखने से बचते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे थे। आपने देखा होगा कि ये वही सेक्युलर, लिबरांडो, कामपंथी, सोशलिस्ट, नमाजवादी, इस्लामिस्ट हैं जो आए दिन इस्लामिस्टों के साथ मिलकर मानवता, महिला सम्मान, सुरक्षा, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संविधान, आर्थिक उन्नति, बेरोजगारी, समाज में बढ़ते हुए अपराध, बढ़ती महंगाई पर भाषण देते हुए नजर आते हैं, उसके लिए चिंतित होते हुए नजर आते हैं। परंतु जब इजराइल हो, नाइजीरिया हो, भारत में कश्मीर हो, केरल हो, बंगाल हो, राजस्थान हो या अमेरिका में यहूदियों के ऊपर किए गए अत्याचार, ईसाइयों के ऊपर किए गए अत्याचार, हमले हो, तब ये लोग इन इस्लामिक आतंकी संगठनों, उनके द्वारा किए गए आतंकवादी हमलों के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं। तब इनके लिए ये सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं। ये लोग उस समय इन सारे मुद्दों को बस्ते में रखकर डीप फ्रीजर में रख देते हैं। भविष्य की संभावनाएं, कुछ भविष्य की संभावनाएं इस प्रकार हो सकती हैं जो मेरा अनुमान तारण है। नंबर 1, इजराइल के द्वारा गाजा पट्टी पर संपूर्ण कब्जा करके उसे इजराइल का आंतरिक हिस्सा बना दिया जाए, घोषित कर दिया जाए। नंबर 2, इजराइल के द्वारा गाजा पट्टी का विभाजन किया जाए और उसे या उसके कुछ हिस्सों को इजराइल के अंदर मिला लिया जाए, शामिल कर लिया जाए और इजराइल के समर्थक देश, इजराइल के लिए राजनीतिक समर्थन करने वाले देश, संस्थाएं उसे मान्यता भी दे दें, चाहे मुस्लिम जगत इसका विरोध करता ही क्यों ना रह जाए। नंबर 2, हमास के मुख्य साजिशकर्ताओं, उनके शरणदाताओं की हत्याएं हो या उन देशों पर कुछ हमले हो सकते हैं जो हमास के आतंकियों को समर्थन दे रहे हैं या शरण दे रहे हैं। नंबर 3, दुनिया भर में मुस्लिम यहूदियों का जनसंहार करने के लिए हर देश में सड़कों पर उतरे और ये भारत में भी देखा जा रहा है और विश्व में भी देखा जा रहा है। नंबर 4, इजराइल ईरान पर छोटे परमाणु शस्त्र का प्रयोग करे, क्योंकि ऐसी चीज़ें देखी जा रही हैं, ऐसी मुस्लिम जगत के द्वारा, मुस्लिमों के द्वारा कोशिशें देखी जा रही हैं कि इजराइल के पास में सिर्फ परमाणु हमले का अंतिम विकल्प बचे और वो उसे इस्तेमाल करने के लिए बाध्य हो जाए। नंबर 5, सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की हत्या हो या उनके परिवार के लोगों की हत्याएं या उनका अपहरण हो या सऊदी अरेबिया में कुछ मुस्लिम जो
हर काफिर के देश जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश में लगे हैं, वे सऊदी अरेबिया के राजनीतिक स्टैंड या राजनीतिक मत के खिलाफ जाकर सऊदी अरेबिया में कुछ आतंकी वारदात करने की कोशिश करें। 6. सारी दुनिया के मुस्लिम ऐसे अपराधों को अंजाम दें जिससे कि तीसरा विश्व युद्ध मुस्लिम विरुद्ध गैर मुस्लिम का हो जाए। और आप देखेंगे कि भारत हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, मिडल ईस्ट हो, यूरोप हो, अमेरिका हो या दुनिया के वो देश जो ज़्यादातर ऐसी घटनाओं के लिए कुख्यात नहीं हैं, वहाँ पर भी मुस्लिम सड़कों पर उतर रहे हैं। वहाँ की स्थानिक नागरिक, वहाँ की स्थानिक सरकारों का गाज़ा का इजरायली जवाबी कार्यवाही के खिलाफ ना बोलने पर हिंसक प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। नंबर 7, इस्लाम को आपराधिक आतंकी विचारधारा घोषित किया जाए। हो सकता है कि जिस तरह से मुस्लिम जगत इजराइल के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, यहूदियों के खिलाफ सामूहिक जनसंहार की बातें सार्वजनिक तौर पर, सामान्य तौर पर की जाने लगी हैं, उसको देखते हुए आने वाले समय में इजराइल के द्वारा इजराइल के अंदर यहूदियों के खिलाफ इस्लाम को धर्म की जगह एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या आइडियोलॉजी ऑफ टेररिज्म घोषित करने का प्रस्ताव पास किया जाए, उसका प्रस्ताव रखा जाए वैश्विक समुदाय के सामने, और इसके समर्थन में कुछ देश धीरे धीरे आना शुरू भी कर दें, क्योंकि उन देशों में भी ऐसी घटनाएं की गई हैं, मुसलमानों के द्वारा ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया गया है। 8. अमेरिका, यूरोप के गैर इस्लामिक देश भारत में बैठे इस्लामिक जिहादी और उनके गैर मुस्लिम समर्थक बड़े पैमाने पर सामान्य नागरिकों की हत्या करें। नंबर 9, मुस्लिम देशों को गैर मुस्लिम देशों के द्वारा दी जा रही आर्थिक मदद कम की जाए या बंद की जाए। नंबर 10, गैर मुस्लिम देशों में मुस्लिमों, इस्लाम के प्रति जन सामान्य रोष बढ़े। नंबर 11, इस्लामिक देशों में प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर मतभेद बढ़े, जो अंत में एक दूसरे के खिलाफ जिहाद में परिवर्तित हो जाए, जैसे कि सऊदी अरेबिया और ईरान इजराइल के ऊपर किए गए हमलों के मुद्दे पर अब धीरे धीरे एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर चुके हैं। नंबर 12, गैर मुस्लिम लोकतांत्रिक देशों में जनता खुद की देश की सुरक्षा के मुद्दे पर राष्ट्रवादी सरकारों को सत्ता में लाना शुरू कर दें। नंबर 13, इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देश इस्लामिक सेना का गठबंधन बनाकर उस पर हमला कर दें, जैसा कि अमेरिका ने नाटो संगठन बनाया हुआ है। नंबर 14, कई मुस्लिम देशों के बड़े नेता, सैन्य अधिकारी, अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों की आकस्मिक मौत हो, निधन हो, उनकी हत्याएं हो। भारत में या भारत के मुस्लिम देश भारत सरकार के इस्राइल के प्रति समर्थन को देखकर भारत के खिलाफ जिहाद, इस्लामिक बॉयकॉट, इस्लामिक हिंसक प्रदर्शन और इस्लामिक आतंकी वारदातें करना शुरू कर दें। नंबर 5, वैश्विक शांति समृद्धि के प्रयासों पर असर। इजराइल पर हमास ने हमला करके वैश्विक समुदायों के बीच में शांति और वैश्विक समृद्धि लाने के प्रयासों को भी इस्लामिक जिहाद की आग में झोंक दिया है। अब देखेंगे कि हमास का समर्थन अन्य इस्लामिक आतंकी संगठन कर रहे हैं। अन्य इस्लामिक आतंकी संगठनों के समर्थक देश, इन देशों में रहने वाले मुस्लिम, गैर इस्लामिक देशों में रहने वाले मुस्लिम, इन मुस्लिमों के साथ में मिलकर या इनके निकट में रहने वाले गैर मुस्लिम
गैर मुस्लिम देशों में सेक्युलर, लिबरल, वामपंथी, सोशलिस्ट, नमाजवादी विचारधारा वाले लोग, नेता, राजनीतिक दल, ऐसे देशों की एक लंबी लिस्ट है और वैश्विक अपराध जगत हमास का खुलकर समर्थन कर रहा है। ऐसे में संबंधित देशों में कानून व्यवस्था, सामाजिक शांति, महिला सुरक्षा खतरे में पड़ चुकी है। दूसरी तरफ देखा जाए कि संबंधित देश, नागरिक, संस्थाएं ऐसे गुट या देशों के खिलाफ आर्थिक राजनीतिक प्रतिबंध का उपयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से भारत के मुस्लिम गैर मुस्लिम व्यापारियों को उन पदार्थों का, उन प्रोडक्टों का बॉयकॉट करने के लिए दबाव बनाते हुए, धमकियां देते हुए नजर आने लगे हैं, जो या तो इजराइल में काम कर रहे हैं या उन कंपनियों ने इजराइल के प्रति अपना समर्थन, अपनी सहायता को मंजूरी दी है। आप देखेंगे कि हमास के समर्थक उन देशों, कंपनियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भी हमला करने की बात कर रहे हैं या करना चालू कर दिया है, जो इजराइल को समर्थन कर रहे हैं या उन देशों का समर्थन कर रहे हैं या उन देशों में काम कर रहे हैं जो इजराइल के द्वारा गाजा पट्टी के ऊपर सैनिक कार्यवाही को सही बता रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं या हमास का खुलकर विरोध कर रहे हैं। वैश्विक संस्थाओं की भूमिका या वैश्विक संस्थाओं के साथ में देशों की भूमिकाओं के बारे में, जब भी कोई इस्लामिक आतंकी हमला होता है तो सबसे पहले गैर मुस्लिम देश या गैर मुस्लिमों और नंबर 2 मुस्लिम देश मुस्लिमों पर होता है, तो दोनों के संदर्भ में बातें अलग नजर आती हैं। वैश्विक संस्थाएं जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन, यूनाइटेड नेशन जैसी संस्थाएं जब इस्लामिक जिहाद का हमला गैर मुस्लिम देशों में गैर मुस्लिम नागरिकों के पर होता है तो अपने दोगले चरित्र को खुलकर दिखाते हुए नजर आते हैं। वो अपने दोगले चरित्र को उजागर कर देते हैं। और ऐसे देशों की बात करें तो मुस्लिम देश हमेशा इस्लामिक जिहाद, मुजाहिद, आतंकियों के समर्थन में खड़े होते हैं। गैर मुस्लिम देश अपनी राजनीतिक, भौगोलिक, आर्थिक, सैन्य उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बयान देते हैं, काम करते हुए दिखते हैं, ताकि खुद के देश में रहने वाले मुसलमान नाराज ना हो जाए, हिंसक ना हो जाए। पर वैश्विक संस्थाएं हमेशा इस्लामिक आतंकी हमलों की निंदा करने के लिए ऐसे शब्दों, बयानों, घटनाओं का जिक्र करते हुए नजर आते हैं, जैसे कि ये वैश्विक संस्थाएं इस्लामिक आतंकवाद को समर्थन दे रहे हैं, उनके व्यापारिक एजेंट की तरह काम करते हुए नजर आते हैं। 9/11 का हमला हो, लंदन में आतंकी हमले हो, ब्रसल्स में हो, जर्मनी में हो, अमेरिका में हो, भारत में हो या इजराइल में हो, पर जब ऐसे आतंकी हमले होते हैं तो विश्व मानव अधिकार संगठन या यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्थाएं, उनके मुख्य अधिकारी कभी भी ऐसे इस्लामिक आतंकी हमलों की खुलकर कभी भी निंदा नहीं करते हैं। वो ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं ताकि मुसलमान देश नाराज ना हो, मुस्लिम नाराज ना हो, उनको मिलने वाले फंड, डोनेशनों के ऊपर असर ना हो। जैसे कि ऐसे आतंकी हमलों को मुसलमान से नहीं जोड़ना चाहिए, मुसलमानों के खिलाफ घृणा नहीं रखनी चाहिए, हम सब मिलकर इस पर काम करेंगे, हमें आतंकवाद के मुद्दे पर एक होना चाहिए, हम सब मिलकर आतंकवाद से लड़ेंगे। परंतु ऐसे आतंकवादी हमलों को मुसलमानों से ये लोग कभी भी, इस्लाम से ये लोग कभी भी जोड़कर नहीं देखते हैं, जबकि दूसरी तरफ मुसलमान और इस्लाम
इस्लामिक आतंकी संगठन इसे इस्लाम मुसलमान से जोड़कर ही देखते हैं, प्रचारित करते हैं और इसे इस्लाम और मुसलमानों की जीत घोषित करते हुए वीडियो बनाकर प्रकाशित करते हुए नजर आते हैं। मेरा मत, इस्लामिक आतंकवाद राजनीति की खास जरूरत बन चुका है और जो देश अपने विरोधी देश के अंदर कोई काम, कोई घटना अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों या आपसी समझौतों के नाम पर खुलकर नहीं कर सकता है, तो ऐसे देश राजनीतिक इस्लामिक आतंकवाद का इस्तेमाल करते हैं और इसे कभी भी आतंकवाद की श्रेणी में नहीं डालते हैं। और इसी वजह से आज तक टेररिज्म की एक स्पष्ट व्याख्या नहीं बनी है, ना बन पाई है, ना उस पर सहमति बन पाई है। नंबर 2, पश्चिमी देश इस्लामिक आतंकी संगठन बनाते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। ये मुस्लिमों, सेक्युलर, लिबरल, कामपंथियों, सोशलिस्टों, नमाजवादियों के द्वारा फैलाया गया प्रोपेगेंडा है, दुष्प्रचार है, क्योंकि किसी के बहकाने में कोई व्यक्ति, संगठन, देश यदि गलत काम करने में माहिर हो जाता है, तैयार हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ये उसकी भी आंतरिक जरूरत है या उसका विचार, उसकी राजनीतिक जरूरत, उसकी धार्मिक शिक्षा ऐसी ही है कि वो किसी के भी बहकावे में आकर ऐसे आपराधिक और मानवीय कृत्य करे और उनके द्वारा पैसा भी कमाना शुरू कर दे। धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद और जय श्री राम। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।